जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 के प्यारे बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आप 70 में 70 का जो है टारगेट पूरा कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में भी। तो ध्यान देना, नोट के अंतर्गत क्या लिखा रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खंड आ के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। डी वाला ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, गोदान, गबन और सेवा सदन 3 प्रमुख रचनाएं हैं और तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और गोदान के लेखक कौन हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, व्यवहार एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है। तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर ध्यान देना, सेठ गोविंद दास। विकल्प में मिसप्रिंट है लेकिन क्लियर आंसर मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी की रचना है और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, साखी सबद रमैनी किसकी रचना है। तो साखी सबद रमैनी ये कबीर दास जी की रचनाएं हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। तो सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक है रामाश्रयी शाखा और दूसरी शाखा है कृष्णाश्रयी शाखा। क्लियर। अगला प्रश्न है, देख रूप लोचन ललचाने हरसे जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें है श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, आप लोग याद कर लेना। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, बताइए। तो ये जो उदाहरण है ये है चौपाई छंद और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्लियर। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दिए गए उदाहरण में चा वर्ण या अक्षर चा वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
प्रश्न संख्या 12 है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो शक्ति अनुसार हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, घोटक शब्द का तद्भव बताइए। तो घोटक शब्द का तद्भव क्या होगा? घोटक शब्द का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। प्रश्न अगला है, ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रश्न अगला है 17वां, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो महाशयः का संधि विच्छेद हो जाएगा महान प्लस आशयः। अगला प्रश्न है, तृतीया रामय रूप है राम का। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न संख्या 19 है, गच्छन्त रूप है गम धातु का। तो ये है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। प्रश्न अगला है 20वां, क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो यहाँ पर ध्यान देना, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। क्लियर? इसके बाद खंड बा, अब इसमें आप लोग देखो किस तरह के प्रश्न आने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। पहला गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलाह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है ये मंत्र शीर्षक कहानी से लिया गया है और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्लियर? भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा होता था, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा होता था, इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। अथवा में भी गद्यांश है, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, कितना भयंकर निर्णय था, पर जो करने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मीत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये गद्यांश लिया गया है स्मृति शीर्षक पाठ से और लेखक कौन है आप लोग ध्यान देना, श्री राम शर्मा जी। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी हैं। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर आप करेंगे, 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 22 का है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है पद्यांश, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन विसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो लिखा है प्रस्तुत यहाँ पर पद्यांश, ये है साखी शीर्षक पाठ से और रचनाकार हैं कबीरदास जी। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, 2 प्रश्न और हैं, कुल 3 प्रश्न होंगे। अथवा में भी एक और पद्यांश है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है,
सौम्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। प्रस्तुत पद्यांश लिया गया है पंचवटी शीर्षक पाठ से और इस पाठ की रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम, ये लिया गया है किस पाठ से? सदाचारः शीर्षक पाठ से। और अथवा में यहाँ पर गद्यांश है रामदासः नारायणपुरे निवसत, ये गद्यांश लिया गया है सिद्धि मंत्रः शीर्षक पाठ से। किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है आपको, 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है, 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। चलिए ध्यान दें। पहला है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। अथवा में जो है यहाँ पर पद्यांश चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों सुभाष तानि शीर्षक पाठ से। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न दीपदान एकांकी का कथासार लिखिए अथवा व्यवहार एकांकी के कथानक की समीक्षा कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, चाहे इसको हल करें आप या अथवा को। प्रश्न 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। इनका जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है। कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीनों जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है आपको। 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रोधम केन जयेत, रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत् और सदाचारा को अर्था श्री कृष्ण कः आसीत्, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपना उल्लू सीधा करना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका और अपने घर कुत्ता भी शेर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और ध्यान देना यहाँ पर, अगला प्रश्न संख्या 30 है, संभाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखे जाने के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का इस तरह का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं का। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।